हाँ जी, तो ये मैंने ओपन कर लिया है डेफ। अब पहले हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करने के, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका सीख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन देख लेंगे। तो डिक्लेयर करने का तरीका तो सिंपल है, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे टाइप मेंशन करनी है एंड फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल वही सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं कि मैंने यूज़र के मार्क्स जो हैं वो इनपुट करने हैं 4 सब्जेक्ट्स के या 5 सब्जेक्ट्स के। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मार्क्स से मैं डिक्लेयर कर दूँगा, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसकी साइज़ रख दूँगा 5। ये मेरे पास 5 मेमोरी लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। इस लाइन को जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा 5 मेमोरी लोकेशन रैम के अंदर रिज़र्व कर लेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि इसको स्कैन करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं ये करता हूँ कि पहले आप लोगों को 1 बाय 1 इंडेक्स बाय इंडेक्स आप लोगों को करवा के दिखा देता हूँ। या पहले सब ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट असाइनमेंट किस तरह करेंगे वो आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 67 फॉर एग्जाम्पल 45 35 कुछ भी वैल्यूज़ और उसके बाद 98। तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ 5 मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दिए मार्क्स के अंदर। एक तरीका तो ये है हमारे पास, जो तरीकाकार है मार्क्स को डिक्लेयर करने का। अब इसको मैं चेक किस तरह करूँगा कि इसके अंदर मेरी वैल्यूज़ क्या क्या स्टोर हैं। तो सिंपल प्रिंटफ के अंदर % लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन है। और मुझे मार्क्स पता करने हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट जो इसका इंडेक्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है। तो आप लोग जब 0 को लिखेंगे तो मैं जब ये आपको असाइन करूँगा तो आपको ये वैल्यू जो है वो आपको शो हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली सेमीकोलन मिसिंग है, तो अब इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और ये रन भी हो गया। तो देखें जी 67 जो कि मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट वैल्यू जो इसकी होगी वो 67 होगी, तो ये 67 के ऊपर मुझे वैल्यू शो हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह अब मैं अगर कोई और मेमोरी लोकेशन को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लास्ट है वो 98 जिस तरह है, तो लास्ट जो होता है वो आपको पता है n-1 होता है, यानी कि अगर 5 है तो वो 4 होगा हमारे पास लास्ट वाला। जब 4 है, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो मेरे पास 98 दिखा देगा। तो ये 98 आप मेरे पास वैल्यू शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छा करने के लिए हम लोग इसमें मैसेज भी लिख सकते हैं कि मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है जी, सब्जेक्ट हमारे पास है लेट से 5th सब्जेक्ट है इज़ इक्वल टू दिस वन। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप लोगों को इस तरह ये अच्छा करके नज़र आ जाएगा कि 5वें सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो हमारे पास 89 है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास पहला एक तरीका था और उसकी एक्सेसिबिलिटी थी। अब हम लोग ये करते हैं कि इसको 1 बाय 1 जिस तरह इंडेक्स में स्टोर करवाते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है ये मैं दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये कर लेता हूँ कि मार्क्स ऑफ, जैसे ही आप मार्क्स ऑफ 0 लिखेंगे और उसके अंदर आप कुछ वैल्यू स्टोर करवाएंगे लेट से 65, तो ये 65 मार्क्स 0 में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और 5 के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास 5 वेरिएबल्स हो गया, इनके मैं इंडेक्स चेंज कर देता हूँ 1 2 3 और 4, क्योंकि हमारे पास 5 मेमोरी लोकेशन है तो ये 5 हो चुके हैं। 65 है, फिर इसके बाद 56 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर 78 हो गया, 98 हो गया, इसी तरह यहाँ पर 76 हो गया। ठीक, तो ये अब मेरे पास अगेन सारा काम उसी तरह हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि 1 लाइन में हो रहा था, ये मेरे पास कुछ उसमें ज़्यादा कोड जो है वो मतलब 5 और 6 लाइन्स में हो रहा है, वो 1 लाइन के अंदर हो रहा था। तो ये हम लोग इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज़ अगर आप करवाना चाहें अरे को, तो इस तरह एक तरीकाकार ये भी है। तो सेम उसी तरीके से आप फिर उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब जो हमारे पास एक्चुअली काम जो होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेना है स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो वो हम लोग किस तरह लेंगे, वो हम लोग अगेन स्कैनएफ के थ्रू लेंगे। तो मैं आप लोगों का वो स्कैनएफ हर इंडेक्स को स्कैन करने वाला जो पोर्शन है वो स्किप कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद ट्राई कर लें। मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को फॉर लूप के थ्रू करवा रहा हूँ। तो फॉर लूप के थ्रू मैं यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले कर दूंगा कि आप लोगों ने मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं 5 सब्जेक्ट्स के। तो पहले मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल परसेंट यहाँ पर हो गया, मैं कहता हूँ कि इंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। ठीक हो गया, और इसके बाद मैं स्लैश n लगाता हूँ यानी न्यू लाइन के ऊपर ही मैं इसके बाद जो प्रिंट हो वो न्यू लाइन के ऊपर हो, जो भी चीज़ प्रिंट होनी चाहिए वो न्यू लाइन पर होनी चाहिए, पहले ये बता दिया। ठीक, उसके बाद फिर मैं लगा लेता हूँ फॉर लूप, कहाँ से स्टार्ट हो
ज़ीरो से। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज ज़ीरो होता है। फर्स्ट वैल्यू का जो इंडेक्स होता है कि इसमें एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंडेक्स के थ्रू होती है। आपको मेमोरी एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता, जस्ट ये एक्सेसिबिलिटी आपके इंडेक्सेस के थ्रू इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो हमारे पास इंडेक्स है वो ज़ीरो है, तो इसलिए हम लोग इसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आई फिर लेस देन और इक्वल टू 4 लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 तक है। ये तरीक़ाकार भी है एक कि आप लेस देन और इक्वल टू 4 लगा दें, या आप अपर बाउंड डायरेक्टली यहाँ पर आपने जितना साइज़ लिखा हुआ है इक्वल टू 5। बाज़ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ना कि यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है या 4 लिखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ये चीज़ रिपीट करना चाह रहे हैं, यानी जो साइज़ आपने अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लेस देन लगाएंगे। और अगर आप लोग डायरेक्टली उसका अपर बाउंड लिखना चाह रहे हैं, तो आप इक्वल टू लेकिन n-1 लिखेंगे, यानी 5-1 यानी 4 लिखेंगे। ठीक है, n-1 जो भी आपका है, जो भी n इज़ योर साइज़, n आपका ये साइज़ है 5 जो है। ठीक है, तो इसी तरह अगेन आई प्लस प्लस कि मेरे पास, क्योंकि इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1-1 का डिफरेंस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ कि एंटर स्लैशन भी लगा देता हूँ, ताकि मेरे पास ये न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो। इंटर और परसेंटेज में डी लगा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए वो नंबर कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स है। ठीक है, एंटर सब्जेक्ट का लिख देता हूँ, चले एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स। ठीक है, और आगे स्पेस देके यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉमा लगाकर यहाँ पर आई। ठीक है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ स्कैनफ सिंपल, और स्कैनफ के अंदर मैं अगेन जैसे आप लोगों को पता है कि ये क्योंकि इंटीजर है तो परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज़ होता है, कॉमा लगाकर मार्क्स ऑफ 0। ठीक, सॉरी मार्क्स ऑफ 0 नहीं, मार्क्स ऑफ आई। वो हर एक आइट्रेशन के ऊपर इसको अपडेट करता जाएगा। तो वो 1 के ऊपर जब आप 0 होगा तो वो क्या कहते हैं 0 लोकेशन के ऊपर मार्क्स स्टोर करेगा, जब 1 होगा तो वो 1th लोकेशन के ऊपर फर्स्ट लोकेशन के ऊपर मार्क्स स्टोर करेगा। फिर इसी तरह जब 2 होगा तो सेकंड लोकेशन, इस तरह 3 होगा तो थर्ड, और 4 होगा तो वो 4th लोकेशन के ऊपर, यानी कि जो एक्चुअली में 5th होती है उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू स्कैन करके स्टोर कर देगा। ठीक हो गया, तो ये स्टोर हो गया। इसके बाद मैंने क्योंकि डिस्प्ले भी करवाना है कि मैंने जो इंटर किया हुआ है वो क्या है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक अगेन फॉर लूप लगाता हूँ, आई इक्वल 0, आई लेस देन और इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेस देन 5 लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। मैं चाहता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, यहाँ पर मैं लेस देन 5 लगा रहा हूँ, तो ये दोनों बेसिकली सेम है। ये लेस देन 4 भी, और लेस देन और इक्वल टू 4 और लेस देन 5, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अब मैं मैंने यूज़र से इनपुट लिया हुआ है वो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं स्लैशन लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट परसेंटेज डी मार्क्स यहाँ, और फिर परसेंटेज डी, क्योंकि मेरे पास इंटीजर है। फिर कॉमा लगाकर पहले यहाँ पर मैं आई डिस्प्ले कर दूँगा कि मेरे पास आई जो है वो आई वाली जो वैल्यू है वो इधर आ जाए, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ आई। ठीक हो गया, मार्क्स ऑफ आई हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ज़रा प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेते हैं। और स्टिल यहाँ पर मुझे एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्क्स की एस नहीं लगाया, तो ये मार्क्स का एस लग गया। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, तो ये कंपाइल हो गया, और अगेन मैं साथ में ही रन कर लेता हूँ। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो ये देखें एंटर सब्जेक्ट 0 मार्क्स, ये जिस तरह ये वाला मैसेज है आपका लाइन नंबर 9 के ऊपर, एंटर सब्जेक्ट 0 वो वाली वैल्यू जो मेरे पास आई के अंदर है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो वो मैं 4, 5 लिखता हूँ, एंटर कर दिया, ये 0th लोकेशन पर चली गई। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर जब 1 लोकेशन के ऊपर 7, 8 एंटर करता हूँ, फिर इसी तरह 6, 7 एंटर करता हूँ, फिर इसी तरह 56 कर लेता हूँ, और आपका 45 अगेन कर लेता हूँ। तो मेरे पास आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू मैंने इंटर की थी वो वैल्यू उसी सीक्वेंस के साथ उसी लोकेशन के ऊपर स्टोर है। तो ये मैंने डिस्प्ले भी आप लोगों को करवा दी है, आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एरे की यूज़र से इनपुट लेने का तरीक़ाकार था। ठीक हो गया, तो फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इससे कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज़ करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में या आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।